नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुद्धश्चिन्वते धर्मेणैवेशमाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर्षि अजित सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोले 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्मस्नेही बंधो, अपन सब जीवन जी रहे हैं और पुण्य के उदय से अपन सबको ये पर्याय मिली है। इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी बात लिखी है। यह मनुष्य पर्याय जो है अनंत काल बाद मिली है। कितने काल बाद? अनंत काल बाद मिली और अनंतानंत जीवों का उल्लंघन करने के बाद मिली है। अर्थात 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्यों की कितनी है? 14 लाख है, यानी 17 लाख योनियों का उल्लंघन करने के बाद में क्या मिली है? अब जो 14 लाख मनुष्य पर्याय की योनियां हैं उनमें भी अपन सबको कर्म भूमि में और आर्य खंड में जन्म लेने मिला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य होते हैं तो मलेश खंड में सबसे ज़्यादा, क्यों? 5 मलेश खंड है। कितने हैं? 5 हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ है। आर्य खंड में बहुत कम है। भोग भूमियों में है, कुभोग भूमियों में है, आर्य खंड में सबसे कम है। तो ने कहा इतने जीवों का उल्लंघन करने के बाद में मिली है। तीसरा अल्प समय के लिए मिली है। कितने समय के लिए मिली है? बहुत कम समय के लिए अपन को मिली है। अब ऐसी पर्याय के हमारे पास में 4 विकल्प होते हैं। एक तो होता है मनुष्य पर्याय का उपयोग करना, दूसरा है इस पर्याय का दुरुपयोग करना, तीसरा है इसका क्या करना? सदुपयोग करना। क्या करना? सदुपयोग। और चौथा है निरुपयोग, कुछ भी नहीं करना। अपन को विचार करना है, आप उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं कि निरुपयोग? किसमें आपका ये पर्याय जो अल्प समय को मिली है, हम किसमें व्यतीत कर रहे हैं? तो देखा जाए सबसे ज़्यादा हमें समझना है उपयोग, दुरुपयोग, निरुपयोग और सदुपयोग। अब इनमें से हम एक उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे अपन आँखों से देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय से अपन को देखना। चक्षु कौन से नंबर की इंद्रिय है? कौन से नंबर की है? चौथे नंबर की। आप सबके पास है कि नहीं? है ना? चक्षु इंद्रिय से देखना मात्र उपयोग है। देखना मात्र क्या है? उपयोग। लेकिन दोषों को देखना, बुराई को देखना, ये क्या है? उसका दुरुपयोग है। अच्छाई को देखना, गुणों को देखना क्या है? सदुपयोग है। और सो जाना सो निरुपयोग। जब अपन सो जाते हैं तो आंखों का कोई उपयोग नहीं, तो क्या हो गया? निरुपयोग हो गया। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में अपन ने जन्म लिया और जन्म लेकर के कुछ भी नहीं करना, न मंदिर आना, न घर में परिवार में किसी का सहयोग आदि करना, मात्र खाने पीना और क्या करना? और किसी ने कुछ कहा तो ये और कह देते हैं जन्म दिया है तो करो। हमने थोड़ी कहा था, आपने ही तो क्या किया है? जन्म दिया है तो लालन पालन करो। ये है मनुष्य पर्याय का निरुपयोग। ये क्या है?
निरुपयोग कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ में पंचेंद्रिय के विषयों में और राग और देश में, कसाय में, झगड़े में, व्यसन आदि में अवलिप्त हो जाना, विलासता में अवलिप्त हो जाना, ये कहलाता है मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग। नीति वाक्यामृत में कहा है, जिस परिवार में 4 चीजें होती हैं वो नष्ट हो जाता है। सबसे पहला व्यसन हो, जिस परिवार में क्या हो? व्यसन हो। जिस परिवार में विलासता हो, और जिस परिवार में क्या हो? विवाद हो। और जिस परिवार में क्या हो? विषाद हो। विवाद हो, विषाद हो, फिर इसके बाद में विलासता हो, व्यसन हो, ये जिस परिवार में होते हैं वो परिवार पूरा का पूरा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अर्थात उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता, और उस व्यक्ति का नाम भी कोई अपने बच्चों का नहीं रखता है। जैसे रावण है, व्यसन भी था कि नहीं था, पर स्त्री हरण किया तो एक व्यसन आ गया। विलासता का जीवन था, प्रतिनारायण था, राजा था। फिर उसके यहाँ विवाद भी था, भाई की भाई से नहीं बन पाई। और विषाद भी था कि उसकी स्वयं की 16,000 रानियां होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं था। अर्थात उसके बाद भी उसको दुख था, इसलिए तो सीता का क्या किया उसने, इसलिए वो परिवार क्या हो गया? नष्ट हो गया। अर्थात कोई रावण का नाम रखता नहीं है। ऐसे ही पांडवों कौरवों में देखते हैं, कौरवों में ये 4 चीजें थीं, इसलिए 100 के ही 100 भाई क्या हो गए? नष्ट हो गए। लेकिन जिस परिवार में क्या हो? विनय हो, विवेक हो, व्रत और वात्सल्य, कितनी चीजें? 4। विनय हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, ये क्या कहलाती है? विनय है। विनय के बाद में विवेक, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ऐसी सोच समझ कर जीवन जीना, सो क्या है? विवेक है। विवेक के बाद में आता है व्रत, अर्थात जो हमारे नियम संयम होते हैं उनमें क्या हो जाना? जुड़ जाना, ये क्या है? व्रत है। अब व्रत के बाद में आता वात्सल्य, निस्वार्थ संबंध का नाम क्या है? वात्सल्य कहलाता है। यानी हम करेंगे तो ये करेंगे, तो व्यापार हो गया। क्या हो गया? व्यापार होगा, अपेक्षा हो गई। अर्थात वात्सल्य में कोई अपेक्षा नहीं होती है कि यह अंग हमें कुछ सहयोग करेगा या हमें कोई हेल्प देगा, ये कोई अपेक्षा नहीं होती है। हमें मात्र स्नेह के साथ में क्या है? रहना है। क्योंकि अब अपना जो समय है वर्तमान का, इतना सहनन किसी का नहीं है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। बाहुबली जैसा सहनन है क्या? बाहुबली जी ने संकल्प कर लिया, दीक्षा ली, अब हमें किसी कोई आवश्यकता नहीं है। पर्वत पर क्या हो गए? खड़े हो गए। 1 वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्या ऐसा आप लोग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। सबको सबकी आवश्यकता होती है, कब कौन की किसकी आवश्यकता हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अपना शरीर है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो अनुपयोगी है, बेकार है? 5 उंगलियां, इनमें से एक आधा अलग कर दो, कर सकते क्या? ऐसा कोई अंग नहीं है जिसका समय समय पर कब कौन से अंग की क्या हो जाए? उपयोगिता हो। इसलिए ऐसे परिवार के प्रत्येक सदस्य की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती। उन्हीं के बल से हमारा जीवन चलता है। आज हम लोग भी सोचते हैं कि आज हम समाज में हैं, आज हमारी चर्या का पालन कौन करा रहे? समाज वाले करा रहे कि नहीं करा रहे? सब कुछ आप ध्यान रख रहे हैं, तो हमारा भी तो कर्तव्य होता है आपको कुछ क्या देना? सद्बोध देना, सन्मार्ग बताना कि आप जितना बन सके अच्छे कार्य करने में क्या हो? संलग्न हो। और आपका भी कर्तव्य होता है, श्रावक और साधु के बीच में मात्र 2 चीजें आ जाए तो कभी भी मार्ग दूषित नहीं होता, सबसे अच्छी प्रभावना होती है। श्रावक को साधु से क्या चाहिए?
मात्र श्रावक की इतनी ही भावना होनी चाहिए, हे गुरुवर आप हमारे नगर में रुकें और रुक करके हमारे लिए आप अपने अमृत वचनों से हमें सनम मार्ग पर क्या है लगाए रखें। इसके अलावा हमें कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ है हमारे पास में, मात्र एक चीज नहीं है, सब में ज्ञान नहीं है, हमारे पास में ऐसा मार्गदर्शन नहीं है कि हम एक परिवार में कैसे रहना चाहिए। हम मात्र इतना ही चाहते हैं कि घर में भी हम सुख शांति से रह करके क्या कर सकें, धर्म ध्यान कर सकें। भरत चक्रवर्ती जो हैं 82 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे। कहाँ रहे वो? इतने लंबे समय तक घर में रहे। 96,000 रानियां करोड़ों पुत्रों के बीच में रहे और मुनि दीक्षा ली और 48 मिनट में केवल ज्ञान। कितने में? ओनली कितने में? मतलब घर में कितने अच्छे संस्कार ही कहलाने उनके कि मुनि बन के ज्यादा तप नहीं करना पड़ा और 48 मिनट क्या किया उन्होंने, कितनी निष्प्रयता से परिवार में क्या है वो रहे हैं। तो ये परिवार में हमें कैसे रहना है, ये हमारे भीतर क्या होना चाहिए, विवेक जागृत होना चाहिए। और वात्सल्य आवश्यकता तो सबको सबकी होती है, इसलिए आपको इतनी अपेक्षा रखना है। और हमें आपसे क्या अपेक्षा रखना है, हम लोगों की सिर्फ एक ही अपेक्षा होती है, आप अपने न्याय नीति के धन से हमारी निर्दोष चर्या का क्या कराएं, पालन करा दें। मात्र एक आहार की अपेक्षा है कि आप निर्दोष आहार करा दें, इसके अलावा हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज ये बहुत भारी पड़ गया है समाज के लिए। आज आपके घर में 4 मेहमान आ जाएं, 6 मेहमान आ जाएं, रिश्तेदार 6 भी आ जाएं, तो आपको तकलीफ नहीं होती। आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं और 6 मेहमानों की आप क्या कर लेते हैं, पूरी व्यवस्था कर लेते हैं। एक महाराज आ जाएं तो, एक महाराज आ जाएं तो आपको क्या करना पड़ती है, मीटिंग करना पड़ती, संयोजना बनाना पड़ती, कौन चौका लगाएगा, कौन आहार कराएगा, कौन व्यवस्था कराएगा। मतलब रिश्तेदार तुम्हारे अपने हैं, इसलिए 1 मिनट भी नहीं लगता। हम लोग तो आपके कौन है? अरे कोई होते तो जल्दी व्यवस्था हो जाती है कि नहीं? क्योंकि कितनी भी भीड़ हो, बस में खूब भरी है, बस बहुत भीड़ है, कोई अपना वाला आ जाए तो जल्दी से जगह मिल जाती। किसको? अपने वाले को। कि इतना अपनापन अपना देवशास्त्र गुरु के प्रति है क्या? जिस समय देव शास्त्र गुरु के प्रति, व्रतियों के प्रति आपका इतना अपनापन आ जाएगा, उसी दिन से आपके परिवार को और आपके जीवन को उत्थान प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो मोह और राग और द्वेष से सहित हैं, व्यसनों से भी सहित हैं, लेकिन ये संत होते हैं, व्रती होते हैं, वो निर्दोष चर्या को पालन करने वाले होते हैं, उनसे तुम्हें पुण्य ही मिलेगा, कभी पाप मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा समर्पण वहां होना चाहिए। तो ये जिस परिवार में 4 चीजें आ जाती हैं, उस परिवार का क्या होता है, उत्थान हुआ करता है। इसलिए अपन सबको अब विचार करना है कि हमारे लिए कैसा जीवन जीना चाहिए। परिवार में 4 शब्द हैं, कितने हैं? 4। पायाने परवरिश, पायाने परवरिश, रियाने रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की पवित्रता, वायाने वाहन करना, रायाने रक्षा करना। यानी कि परवरिश करना, परवरिश का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना। हम आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, हम आपके बगैर, आपके सहयोग के बगैर हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। इसलिए हमें तो आपकी बहुत क्या है आवश्यकता, ये क्या है, परवरिश है। फिर रिश्तों की मर्यादा रखना, रिश्तों की पवित्रता रखना कि माँ और पिता का रिश्ता क्या है, भाई बहन का रिश्ता क्या है, भाई भाई का रिश्ता क्या है, और भौजाई का और देवर आदि का, इन सबका ननंद भौजाई रिश्ते क्या होते हैं, इनमें पवित्रता भी हो और साथ में क्या हो, मर्यादा भी होना चाहिए कि किसी के प्रति हमारे मन में दुर्व्यवहार ना आए। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इनका कैसे पालन करना है। अब विचार करो, जब आप सब लोग मिलकर के बैठ कर के कोई मूवी देखते हो, जब आपके चेहरे, आपकी आंखें झुक जाती हैं, फिर बच्चों का क्या होता होगा? आपने कभी विचार किया है क्या?
जब आप बच्चों के सामने मोबाइल चलाते हैं, बच्चों के सामने आप लैपटॉप चलाते हैं, फिर किस अधिकार से आप बच्चों से मना करेंगे? जब आप स्वयं लैपटॉप बाजू में रख करके नाश्ता करते, भोजन करते हैं, या चाय दूध आदि पीते हैं, या मोबाइल रख करके आप अपना वर्क भी करते रहते हैं, और साथ साथ में ये भी क्या है, और फिर आप बच्चों से कहें कि भैया को टीवी देख करके, मोबाइल देख के भोजन नहीं करना, तो बच्चे मानेंगे क्या? आप विचार करें, क्योंकि ये हमारी रिश्तों की मर्यादा नहीं बची। आज हमारी रिश्तों की कोई पवित्रता नहीं है। हम लोगों ने घर में देखा है, यदि पिताजी घर में आ जाते थे तो हम लोग सब चुपचाप बैठ जाते थे, और यदि हम लोगों ने टीवी चालू कर ली और माता पिता यदि कोई एक कमरे में आ गया तो टीवी बंद हो जाती थी। और आज जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल हैं। आज हमारी रिश्तों की मर्यादा और पवित्रता का नष्ट होने का मूल कारण है पर्सनल बेडरूम। पर्सनल बेडरूम जब से बच्चों का माता का पिता के साथ सोना खत्म हुआ है, उसी समय से हमारी क्या हो गई, रिश्तों की मर्यादा और पवित्रता खत्म हो गई। आप अपने बेडरूम में, आप अपने टीवी में, लैपटॉप, मोबाइल क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन बड़ों के सामने बैठेंगे तो क्या होगी, मर्यादा होगी। हम तो देखते हैं जो बच्चे या कोई का जैसी फोन आया वो उठ करके भाग जाता है और अकेले में जाके बात करता है। हम तत्काल समझ जाते हैं ये व्यक्ति व्यसनी है, ये व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है, तभी तो ये छिपा रहा है, उठ करके जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो देवशास्त्र गुरु से, माता पिता से क्या है, छिपाई जाए। इसलिए हमें ये परवेश रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की पवित्रता को आज हमें क्या है, जीवंत रखना है, इसका वाहन करना है, अतः इसको ले जाना है और इसकी रक्षा करेंगे, तभी अपना जीवन अच्छा हो पाएगा, तभी हम सबका क्या होगा, उत्थान होगा। पांडवों ने रिश्तों की पूरी मर्यादा रखी है, पांडवों ने रिश्तों की पूरी पवित्रता रखी है कि वन में रह करके भी, अज्ञातवास में रह करके भी उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, एक दूसरे का साथ लेकर के चले हैं। कभी उन्होंने अलग होने का भाव नहीं है कि भाई ने जुआ खेला है, भाई हरे हम क्यों जाए इनके साथ में वन में। किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने कोई विरोध? हर परिस्थिति में क्या किया, उन्होंने साथ दिया है। अपनी भाभी समान, मां समान द्रौपदी का अपमान हुआ तो पांचों भाई खड़े रहे कि नहीं, हम इसकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए अपन सबको थोड़ी सी रिश्तों की मर्यादा, पवित्रता वहन करना, इसकी रक्षा करने के लिए आपका उत्तरदायित्व है। आज टीवी और मोबाइल, लैपटॉप और सारे से आईपॉड आदि पर बैठ के भोजन पानी होने लगे हैं। इससे अपने घर की 6 चीजें खत्म होती हैं। सबसे पहले आपका संवेदना खत्म हो जाती। क्या होती है? संवेदना। एक दूसरे के प्रति जो भाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहां आप कौन सा दृश्य देख रहे हैं, कोई मर्डर भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घटती, वो सब आप देखते रहते हो। क्या करते रहते हैं? वो आंसू बहा रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे। संवेदनाएं खत्म। संवेदना के बाद में ये भी रहता है कि हमारी माँ पिता को कहाँ दर्द है, आज ये कम भोजन क्यों कर रहे हैं, आज इनका भोजन करने में मन क्यों नहीं लग रहा है। साथ में बैठ के भोजन करेंगे, हमें एक दूसरे की कमी का ज्ञात होगा। लेकिन जब अपन टीवी मोबाइल देख के करते हैं, कहाँ संवेदना आपकी किसके प्रति? आपकी कोई संवेदनाएं नहीं होती, संवाद भी नहीं होता, कोई बात भी नहीं हो पाती है। फिर इसके सहयोग नहीं हो पाता है। सहयोग के बाद में स्नेह भी खत्म हो जाता है। स्नेह के बाद सहानुभूति भी क्या है, खत्म हो जाती है। और जब ये 5 चीजें खत्म होती हैं तो संस्कार भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये 6 चीजें खत्म होती हैं। इसलिए संकल्प करें कि जब भी हम भोजन करेंगे परिवार के साथ करेंगे, बैठ करके एक साथ करेंगे। बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, माता पिता जितने सदस्य हैं, हम सब एक साथ मिल बैठ के क्या करेंगे, भोजन करेंगे। सह भोजन प्रारंभ हो जाए तो सारी विकृतियां दूर होंगी, एक साथ सोना प्रारंभ हो जाए
पिता के साथ में पुत्र सोए और माँ के साथ में बेटी शयन करने लगे तो आपकी सारी घर की मर्यादाएं बन जाएंगी, फिर कभी कोई विकृति आने वाली नहीं है। ये अपन यदि सुधार करते हैं तो अपना जीवन क्या है, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग हो जाएगा। क्या है ये, इस पर्याय को जो अल्प समय को मिली है इसका सदुपयोग करें और दुरुपयोग से बचते हुए अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। ऐसी हमारी मंगल भावना है। जितने समय का सानिध्य मिला है, जितना जिनने लाभ लिया है उतना पर्याप्त है, ऐसा कभी नहीं सोचना। आगे पुनः लाभ हमें मिले और लंबे समय के लिए मिले। इन्होंने अभी कहा था कि लंबे अंतराल के लिए सानिध्य मिले। अंतराल का मतलब क्या होता, क्या कहा था अमित भाई ने, लंबे अंतराल के लिए। अंतराल मतलब यानी बहुत दूरी, यानी बहुत समय बाद। अभी नहीं चाहिए इनको सानिध्य, कब चाहिए, लंबे अंतराल बाद चाहिए, है ना। ये नहीं, हमें तो निरंतर सानिध्य चाहिए। यदि कोई कार्यक्रम है, हम महाराज हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम भी चाहते सभी धर्मियों को, पूना वासियों सबको क्या मिले, क्रम से लाभ मिलता रहे और सबके साथ हम रहेंगे। और जब आपका पुनः भ्रमण हो जाएगा तो हम पुनः चाहेंगे हमारी सोसाइटी में लंबा क्या मिले, हमें सानिध्य मिले और धर्म ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। इन्हीं मंगल भावना से बोले परमे पूज्य संत श्री आचार्य भगवान।